गुड मॉर्निंग। और आज अपन जो मेजरली स्विच केस और लूप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें से भी अपन क्या चीज़ है, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी सबको। ठीक है, तो स्विच केस कहाँ यूज में आता है ना? स्विच केस वहाँ यूज में आता है जहाँ एक ही कंडीशन में फिक्स्ड 4 या 5 या 10 एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, स्विच में जैसे हम लोग अभी तक इफ एल्स स्टेटमेंट में अंडरस्टैंड कर रहे थे। सो इफ एल्स में क्या हो रहा था अपना, कि इफ एल्स में एक एक्सप्रेशन था और उसके दो ही रिजल्ट हो सकते थे, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और वो उस बेसिस पे या तो ट्रू की वाला एग्जीक्यूट कर रहा था या फॉल्स वाला एग्जीक्यूट कर रहा था। वहीं स्विच केस में क्या होगा, एक ही कंडीशन के एटलीस्ट 8-10 एक्सप्रेशन हो सकते हैं। मतलब होने में कितने भी हो सकते हैं, बट 8-10 अपन नॉर्मली इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो इजीली एग्जीक्यूटेबल है। तो स्विच और उसके मल्टीपल केसेस। तो फ्लो चार्ट कैसा होता है, स्विच की जो भी कंडीशन होगी या जो भी वेरिएबल होगा, उसके जितने भी केसेस होंगे वो जिससे मैच करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और लास्ट में बाहर चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या वो होता है, तो जैसे मान लो स्विच का क्या बोलते हैं उसको, सिंटेक्स क्या होता है। आप स्विच यूज करते हो, स्विच के आगे ब्रैकेट में एक वेरिएबल का नाम डालते हो। अब उस वेरिएबल के जो मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं वो आप डालते हो केस 1 या केस की वैल्यू 1। अब केस के अंदर वैल्यू 1 क्या होता है, यदि वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी। केस के अंदर यदि जो वेरिएबल है ये इंटीजर है तो ये केस इंटीजर टाइप के होंगे, है ना। और लास्ट में आता है डिफॉल्ट, कि मान लो इफ कोई भी केस मैच नहीं करता है तो कौन सा वाला है जो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने 10 केसेस दे दिए, तो उसके बाहर भी यदि कोई वैल्यू है तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग ये ब्रेक किस लिए यूज करते हैं, कि इफ मेरी वैल्यू जिस भी केस के साथ मैच हो जाएगी, ताकि उसके बाद वाले केसेस को मुझे रीड ना करना पड़े, वहीं से वो एग्जिट कर जाएगा। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग नॉर्मली वीकडेज का देते हैं, कि आप लोग वीकडेज का एक वो बनाओ प्रोग्राम, और उसमें आप यूजर से एक इंटीजर लो और यूजर को बोलो कि 1 से लेके 7 तक आप नंबर दो, और जो भी नंबर होगा उसके बेसिस पे हम वीकडेज का नाम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इफ वो 1 से 7 देगा तो मंडे से लेके संडे तक का नाम आएगा। और इफ वो 8 देगा या 10 देगा या 15 देगा या 20 देगा या माइनस में देगा, तो इनवैलिड डे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बेसिक एग्जांपल करके देखते हैं कि स्विच केस का बेसिक एग्जांपल कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले वही पब्लिक क्लास डेमो स्विच, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो अपन को यूजर से इनपुट लेना है, तो सब एक तो हमें इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल पैकेज को, और एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना है। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एक वेरिएबल लेना है इंट डे नाम का, और हमने कहा उसको यूजर को प्लीज एंटर 1 to 7 नंबर फॉर वीकडेज। ठीक है, और हमने क्या किया, डे इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसमें एन छोटा आएगा।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर हमको नंबर देगा वो डे में स्टार्ट हो गया है। अब अपना स्विच केस आएगा, तो क्या आता है फॉर्मूला, स्विच स्विच के अंदर हम डाल देंगे डे को, जो वेरिएबल है हमारा, और हम केसेस टाइप करेंगे। सो केस वन, फिर कॉलन, और हम आउटपुट दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हम लोग मानते हैं एक मंडे को, उसके बाद में हमें क्या करना है, ब्रेक, सेमीकॉलन, आगे, फिर एक बार ये सारे केसेस में इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा टाइम ना लगे उसमें ज़्यादा। फिर साथ में 3 4 5 6 7। सो सारे केसेस हमने क्या हो सकते हैं वीकडेज में, 1 2 3 4 5 6 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और इसके बाद में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो आउटपुट आएगा ये वाला। और डिफॉल्ट डिफॉल्ट में हमने डाल दिया इनवैलिड, इनवैलिड डे। स्विच बंद हो गया है और हमारे दोनों ऊपर के भी क्लोज कर दिए हैं हमने। अब इसको सेव करते हैं अपने जावा 10 में ही। सो डेमो स्विच सेव कर दिए हमने, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। जावा सी डेमो स्विच, एक गलती अपन ने कर दी, इसको सेव नहीं किया डॉट जावा से, हमने सिर्फ डेमो स्विच लिख के आ गए थे, तो वो डॉट टीएक्सटी फाइल सेव हो गई है। सो उसको जावा से सेव करना है, डेमो स्विच डॉट जावा, डॉट जावा। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करते होंगे आपको भी एरर आते होंगे ना, तो एरर के अंदर नॉर्मली सोचो कि ऐसा कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई होगी, छोटी छोटी गलतियां चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा एरर क्यों आ रहा है किसी भी चीज में। सो प्लीज एंटर नंबर 1 to 7। मैंने 7 दिया तो संडे प्रिंट हो गया, मैंने फिर एग्जीक्यूट किया, मैंने 4 दिया तो थर्सडे प्रिंट हो गया। अब मैं मान लो उसको कोई भी 8 देता हूँ तो इनवैलिड डे प्रिंट हो गया। और कोई भी टेस्ट आउट कर लेते हैं अपन, 0 देंगे तो भी इनवैलिड डे आएगा, और हम 1 देंगे तो मंडे आएगा। तो ये तरीका होता है जब हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं। तो स्विच केस में जो थोड़ी देर पहले लविश भी पूछ रहा था कि स्विच केस में नॉर्मली आप उतना ही प्रिडिक्ट कर सकते हो जो फिक्स्ड केसेस हो सकते हैं। तो जैसे वीकडेज के अंदर क्या हो सकता है, 1 से लेके 7 दिन ही हो सकते हैं एक वीक में, एक वीक में 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमें पता है कितने मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं। बट इफ किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां मान लो स्टूडेंट्स का ही एक बात आ गया, मान लो है ना, तो एक जगह पे कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो आपके पास एग्जैक्ट केसेस नहीं है उसके लिए कि कितने केस होंगे, तो उस सिचुएशन में स्विच केस के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, स्विच केस को लेके कोई क्वेश्चन किसी को भी? हाँ सूरज, कुछ क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेज कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप स्विच केस क्लियर है, और आप लोग इसी की प्रैक्टिस करके देखना एक बार। ठीक है, क्योंकि स्विच केस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बट जहाँ पर भी वेन्यूज बन रहे हैं कि आप मेन्यू बनाने की ट्राई कर रहे हो, वहाँ पर स्विच केस यूज में आएगा। जैसे कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स से,
कि वो प्रोग्राम बन गया था 80% वाला और 60% 40%। कोई भी बता सकता है बन गया था प्रोग्राम या नहीं बना था? कल जो प्रोग्राम की अपन ने बात की थी आप लोगों को, ठीक है। सो प्रोग्राम बन गया था। अब उसी से रिलेटेड आप एक प्रोग्राम बना के देखना स्विच केस का यूज करके और इफ एल्स का यूज करके। उसमें क्या करना, यूजर को मेन्यू देना 1 2 3 4। यूजर को बोलना एंटर 1 फॉर एडिशन, फॉर सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। जब यूजर कोई भी ये नंबर एंटर कर दे, उसके बाद में उससे दो नंबर लेना कि एंटर टू नंबर, और वही चीज एग्जीक्यूट कर देना। या फिर पहले दो नंबर ले लेना, फिर उसको ऑप्शन देना कि उसको उस दो नंबर के साथ क्या करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर स्विच केस का और स्विच केस का यूज करके वो चीज एग्जीक्यूट करना। तो इसको ट्राई करके देखना स्विच केस की प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि स्विच केस का कैसे यूज हो पाएगा। अब स्विच केस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं लूप। सो लूप क्या होता है? लूप का आइडिया वैसे तो नॉर्मल लाइफ में बहुत है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। सो लूप क्या होता है कि कोई भी एक चीज जो बार बार रिपीट करनी होती है, तो उसके सिचुएशन के अंदर लूप्स यूज में आते हैं, ठीक है। सो आइट्रेशन स्टेटमेंट कहा जाता है लूप को। सो तीन टाइप के लूप होते हैं जावा के अंदर ना, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तीनों के अलग अलग वो होते हैं सिंटैक्स, तीनों के पर्पस सेम से होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है डू वाइल लूप। बाकी वाइल लूप और फॉर लूप का सिमिलर पर्पस होता है, सिमिलर एग्जीक्यूशन होता है। डू वाइल थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है। सो अपन वाइल लूप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो वाइल लूप क्या है? वाइल लूप का सिंटेक्स बहुत इजी है। आप वाइल लिखोगे, उसके आगे राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखोगे, ठीक है, और उसका ब्लॉक लिखोगे। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू है, तो जैसे मान लो आपने कंडीशन लिखी, उसमें एक ब्लॉक के अंदर कोड लिखा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूशन से बाहर आएगा। तो जैसे इसके फ्लो चार्ट से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट हुआ लूप, जो कंडीशन पार्ट है वहां पहुंचा। इफ कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे गया, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंडीशन पे गया। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट पे गया, और ये चीज वो रिपीट करता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और जब वो कंडीशन पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो ये होता है वाइल लूप। अब वाइल लूप के अंदर जैसे वाइल लूप के अंदर क्या हो, जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मान लो इंट आई है, ठीक है, और आई जब तक लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तब तक सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन करे और प्लस प्लस करे। सो आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस किस लिए यूज में आता है? आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू एक से इंक्रीज कर देगा। तो जैसे मान लो ये हमने किया है, तो इससे क्या होगा, एक से लेके 5 तक वो प्रिंट कर देगा। सो वाइल में मान लो फर्स्ट टाइम जब ये जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, और ये वैल्यू है 5। सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है। तो वो ब्लॉक में जाएगा, आई को प्रिंट करेगा, 1 को प्लस प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर वो वापस कंडीशन पे जाएगा, फिर वो उसको पूछेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आई की वैल्यू 2 है और 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से ट्रू होगा, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन पे जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर 4 होके यहाँ जाएगा, फिर से 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर प्लस प्लस होगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर वो अंदर जाएगा, फिर प्रिंट करेगा 5 को, फिर प्लस प्लस होगा और अब 6 हो जाएगा। और अब वो स्टेटमेंट पे जाएगा तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स होते ही वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इससे बाहर चला जाएगा, और जो आगे के स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्या करता है डू व्हाइल लूप।
इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पब्लिक क्लास डेमो वाइल सो अपन को क्या करना चाहिए, कोई आइडिया दो किस चीज का प्रोग्राम बनाया और लूप से। ठीक है, पहले एक बार यही प्रिंट करते हैं जहां तक यूजर प्रिंट करवाना चाहता है। सो फिर से, और ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार। और प्लीज मतलब अब है ना, जो भी अपन लूप्स वगैरह प्रैक्टिस करेंगे उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लूप्स विल टेक टाइम। लूप बहुत अच्छी चीज होती है। तो यूजर से हम जो भी नंबर लेंगे उसका हम टेबल प्रिंट कर देंगे, है ना। वाइल सो टेबल प्रिंट एक आई ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करेंगे तो मतलब उसका हम एक से लेके 10 तक जो भी उसका टेबल हो सकता है वो अपन करेंगे। सो आई को अपन 1 कर देते हैं। एक, और जो भी यूजर नंबर दे रहा है उसको स्कैन करते हैं, z इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। और लूप किस तरीके से लिखेंगे, अब आई जब तक लेस देन है 10 से और इज इक्वल टू है 10 से, तब तक वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेगा किस चीज को, z इंटू आई को ये प्रिंट करेगा। इसके बाद में अब देखो आई प्लस प्लस को अपन दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, ये तो आई प्लस प्लस लिख दो या आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिख दो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, वो एक से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो लूप 10 बार ही चलेगा, है ना। और लूप्स में ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा जो भी कंडीशनल वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के ऊपर हमारी कंडीशन डिपेंड करती है, वो टाइमली कंप्लीट हो रहा हो, नहीं तो वो लूप इनफाइनाइट के लिए चलने लग जाएगा, रुकेगा नहीं। सो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है। सो डेमो वाइल डॉट जावा, सो कंपाइल हो गया विदाउट एरर की जावा डेमो वाइल, एंटर नंबर फॉर टेबल। मेरे को 5 की टेबल चाहिए। सो टेबल इज प्रिंटेड फॉर 5। इफ मुझे जो भी टेबल चाहिए, मान लो मुझे 15 की टेबल चाहिए, तो 15 की टेबल इज है। सो लूप से हम कोई भी रिपीटेटिव टास्क कर सकते हैं। यही टेबल हम नॉर्मली विदाउट लूप के लिखने की ट्राई करते हैं तो हमको ये लाइन प्रिंट वाली 10 बार लिखनी पड़ती है। कोई भी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम लूप्स के अंदर करेंगे, जो कोड को बहुत इजी बनाता है, ठीक है। और इसी से आप बहुत बड़े बड़े कोड करते हो ना। आप यदि कोडिंग को बहुत स्मॉलर पार्ट में समझोगे तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा। आज के तारीख में जो प्रोग्राम्स बनते हैं, मान लो कोई भी डेटाबेस है या कोई भी जगह है जहाँ पर हजारों के अंदर डेटा आता है, जैसे मान लो if मैं बात करूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ डेटा बन रहा है, तो एटलीस्ट 1000 2000 लोग वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कई जगह तो 10,000 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और सेम तरीके से यदि मान लो आज की तारीख में जब कोई बैंकिंग के अंदर डेटाबेस बनता है, तो मान लो एक बैंक के पास में कितने कस्टमर बेस होता है, तो वो एक एक का ये चीज करने लगेंगे तो बहुत लंबी चीज हो जाएगी। तो सारी चीजों में लूप्स यूज होता है कोडिंग के अंदर, तो इसलिए लूप्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए। आई होप
वाइल लूप क्लियर है आपको? अब इसी का वाइल लूप का एक छोटा सा एडवांस वर्जन और करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। ठीक है, वो डू वाइल लूप और फॉर लूप अपन कल करेंगे। वाइल का नेस्टेड लूप करते हैं। सो नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक लूप के अंदर भी लूप हो सकता है। तो लूप के अंदर लूप का क्या फायदे होते हैं, जब हमको बहुत मल्टीपल स्टेटमेंट्स चलानी होती है तो अपन को क्या करना चाहिए। अब अपने को आप लोग भी जब यूज करोगे तो आपके आएगा पैटर्न का टाइम, जिसमें रो और कॉलम के पैटर्न चलेंगे। आपके फ्यूचर में मैट्रिक्सेस आएगी, जो कि क्या बोलते हैं एरे के बेसिस पे बनेगा। सो ये मैं एक इजीएस्ट पैटर्न है, ये प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि 1 से लेके 5 तक का पैटर्न कैसे प्रिंट हो सकता है। सो अब इसके अंदर हमेशा याद रखना, हर रिपीटेशन के लिए एक लूप होता है। तो जैसे इसके अंदर कभी भी आप अंडरस्टैंड करोगे तो समझोगे अच्छा रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। सो रो कितने हैं, 5 ही रो हैं और 5 ही कॉलम है। तो मुझे समझ में आ गया हर किसी के लिए एक कॉलम वो चलेगा, है ना, मतलब एक लूप चलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 2 लूप चलेंगे। तो इसी के अंदर अपन ऑल्टर कर लेते हैं इस चीज को। सो मेरे को जरूरत नहीं है स्कैनर की और ये सब की। मेरे को सिर्फ 1 से लेके 5 बार लूप चलाना है। और इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, एक और वाइल लूप लगा दूंगा। वाइल, और फर्स्ट टाइम एक ही लूप चल रहा है ना। ठीक है, तो एक इंट जे बना लूंगा मैं, जिसमें जिसको अंदर वाले लूप के लिए वेरिएबल बना लूंगा मैं। इंट जे को भी स्टार्टिंग में 1 रखता हूँ मैं। सो और हमेशा याद रखना जब भी आप लूप्स के ऊपर काम करोगे उसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ध्यान रखना। फॉर लूप में थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए जब लास्ट में अपन जाएंगे तो जे जब तक लेस देन इक्वल टू है आई से तब तक वो चले। और प्रिंट करे क्या चीज, प्रिंट करे, है ना, एलन मत लगाना प्रिंट एलन में। और हमने स्टार लगाया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट से स्टार को प्रिंट कर दें। अब जो बड़े वाले लूप में हमें क्या क्या करना है स्टार के अलावा, क्योंकि ये तो एक तरीके से आपके कॉलम को प्रिंट करते हुए चल रहा है, रो को चेंज करना है। और इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, जे को प्लस प्लस करना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसमें कि रो को चेंज करना चाहिए कि अच्छा नेक्स्ट रो में जाने का टाइम आ गया। और जे प्लस सॉरी आई प्लस प्लस करना चाहिए जो बड़े वाले लूप का काउंटर है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। सो अब हमारा ये लूप बंद हो गया है, वाइल लूप यहाँ से यहाँ बंद हो गया, वो यहाँ से बंद हो गया, तो परफेक्ट है। सो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। सॉरी एरर आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, अब इसने स्ट्रेट के अंदर प्रिंट कर दिए सारे के सारे, क्यों? इसने ये चीज क्यों की, कोई बता सकता है? इसने ये पैटर्न ऐसा प्रिंट क्यों नहीं किया? कोई भी अनम्यूट करके बता दो। सर जे प्लस प्लस को नीचे लेना पड़ेगा क्या, आई प्लस प्लस? जे प्लस प्लस को कहाँ लेना पड़ेगा? आई प्लस प्लस के इधर। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई और ट्राई करना चाहता है? कर लिया करो दोस्त, मतलब बोला करो थोड़ा सुबह सुबह, ऐसा टेंशन की बात नहीं है। एक्चुअली क्या गैप हुआ है इसके अंदर, हमेशा जे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा वापस, क्योंकि जे प्लस प्लस होने से क्या हो रहा है, जे वापस बढ़ता जा रहा है, आई के बराबर ही हो रहा है जे। तो जे जब से वापस ये लूप स्टार्ट होगा तो जे को अपन को 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इसको अपन रन करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा ही डिफरेंस था सर। सो
मतलब ये है नेस्टेड लूप्स की, एक लूप के अंदर लूप हो सकता है और थर्ड लूप भी हो सकता है। तब तक के लिए मैं आपको दो चार वो दे देता हूँ, प्रैक्टिस करके देख लेना सीरीजेस। और प्लीज हो सके तो क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी और क्या बोलते हैं यूट्यूब के हेल्प मत लेना ज़्यादा, ठीक है। कोशिश करना कि आप लोग खुद अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वैसे भी कोई देख नहीं रहा और अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस चीज के ऊपर कोई बात हो। तो आप अपने तरीके से बहुत सारे पैटर्न ढूंढो और उस पैटर्न को बनाने की ट्राई करो वाइल लूप से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी और वो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। लविश, एल्गो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका उसमें आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर। एल्गोरिदम इसकी मैं क्या बताऊंगा, ये तो मैंने प्रोग्राम ही करके बताया आपको, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आप जब भी कोई चीज एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें वो चीज, एल्गोरिदम क्या होता है,